हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 की परीक्षा से चुने हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि अभी परीक्षा में जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो किस प्रकार का है, किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी कर पाएँ। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे रीजनिंग के हर टॉपिक की आपकी तैयारी और सुचारू ढंग से हो पाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित है, जिसमें हमें कहा गया है एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, उसमें अल्फ़ाबेट लेटर के क्लस्टर दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर क्लस्टर हमको ज्ञात करना है। तो जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेना होता है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के से हमारे अल्फ़ाबेट के अधिकांश प्रश्न हल हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। TOR, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। और उसके बाद दिया हुआ है VQT, फिर दिया हुआ है WRU, फिर दिया हुआ है XSV। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ओ की होती है 15, आर की होती है 18। इसी प्रकार वी की होती है 22, क्यू की होती है 17, टी की होती है 20, डब्ल्यू होता है 23 पे, आर होता है 18 पे और यू होता है 21 पे, एक्स होता है 24 पे, एस होता है 19 पे और वी होता है 22 पे। तो यहाँ पे कैसे बढ़े हैं, 22 से लेके 23 प्लस 1 हुआ है, 23 से लेके 24 प्लस 1 हुआ है, 17 से 18 प्लस 1 हुआ, 18 से 19 प्लस 1 हुआ, 20 से 21 प्लस 1 और 21 से 22 प्लस 1 हो रहा है इसमें लेटर की प्लेस वैल्यू में। तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 से लेके 21 हो जाएगा, 15 से लेके 16 हो जाएगा और 18 से लेके 19 हो जाएगा। 21 पे हमको मिलता है यू, 16 पे हमको मिलता है पी और 19 पे मिलता है SUPS। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमको दो नंबर सेट दिए हुए हैं, इनके बीच में संख्याओं के बीच में जो लॉजिक है उसी के आधार पे हमें ऑप्शन में से वो सेट चुनना है जो उस लॉजिक का पालन कर रहा हो। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, नंबर सेट से संबंधित प्रश्न आता है, तो हम संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अगर 3 संख्याएं हमको दी हुई है और एक संख्या बाकी दो की तुलना में या तो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, तो हम बाकी की दो संख्याओं से उस बड़ी या छोटी संख्या को बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, 8। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4। यहाँ पे दिया हुआ है 1। अगर हम 4 और 1 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 5, और 5 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 8। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे वाले सेट में भी लगा हुआ, क्या है, 12, 4 और 5। 5 और 4 को जोड़ने पे हमको मिलता है 9। 9 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 12। तो अगर पहली संख्या A है तो दूसरी संख्या क्या है, B है, और तीसरी संख्या C है। तो इनके बीच में क्या संबंध है, पहली संख्या A कैसे प्राप्त हो रही है, B प्लस C में हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमको दूसरी संख्या मिल रही है। तो अब देखते हैं ये लॉजिक किस में लगा हुआ है। यहाँ पे 20 और 20 को जोड़ देंगे तो मिलता है 40, 40 में 3 जोड़ने पे मिलता है 43, 43, यहाँ पे दिया हुआ है 44। 12 या 2 और 12 को जोड़ा तो हमको मिला 14, 14 और 3 17 होता है, यहाँ पे मिला है 20। 8 और 6 को जोड़ा तो मिला 14, 14 में 3 जोड़ा तो 17। ऑप्शन नंबर 3 में लॉजिक मिल गया है हमको। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। इसमें हमसे क्या कहा गया है, दो चिन्हों डिवाइड और माइनस को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ये हमको ज्ञात करना है। कौन कौन से चिन्ह हमको बदलने हैं, हमको बदलना है डिवाइड और माइनस। हम सीधे चिन्ह बदल के ही समीकरण लिख लेते हैं। अब देखते हैं, पहला समीकरण है ये रहा। क्या दिया हुआ है हमको, 143 धन 6 गुणित 18। अब डिवाइड की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 45। और इसकी जगह, माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे, डिवाइड। और इसके बराबर में क्या आना चाहिए, 236 आना चाहिए। अब इसको बॉडमेस नियम की सहायता से हल करते हैं। बॉडमेस में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, यहाँ पे ना ब्रैकेट है या ना ऑफ है, उसके बाद करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड में ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजा, ये 15 तिया 45। अब ये क्या हो जाएगा, 143 धन 6 गुणित 18 माइनस 15। आगे हल करते हैं। अब डिवाइड हो गया है तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे।
18 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 108 मिलता है। 108 माइनस 15, अब प्लस वाली दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 143 और 8, तो ये 1 और ये 5 और ये 2, 251 माइनस 15, 251 में से 15 घटा देंगे तो हमको मिलता है 236, जो इधर सामने भी हमको 236 ही दिया हुआ है। तो पहला समीकरण तो सही साबित हो गया दोस्तों। अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरा समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा समीकरण है 133, माइनस की जगह अब हम कर देंगे डिवाइड, तो ये हो गया डिवाइड 7 प्लस 16 गुणित 11, और डिवाइड की जगह हम यहाँ कर देंगे माइनस, और इस समीकरण का मान क्या आना चाहिए, 158 आना चाहिए। अब बॉडमेज नियम लगाएंगे तो देखते हैं यह क्या होता है, 7 से ये पूरी तरह विभाजित होता है क्या, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 7 एकम 7 एक बार कट जाएगा, बच्चे 6, और ये कितना हो जाएगा, 9 सती 63, 19 बार कट गया। आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 19 धन 16 गुणित 11 माइनस 37, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 धन 11 छंकी 66 की 6, हासिल क्या है 6, 11 एकम 11 और 6 17, 176 माइनस 37, इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 195 माइनस 37। इसको और आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15 में से 7 गए तो बचा 8, फिर इधर बचता है 8, 8 में से 3 गए तो बचा 5 और बचता फिर 1, तो यहाँ पे भी 158 आ रहा है, उधर भी 158 ही दिया हुआ था, तो दोनों समीकरण सही साबित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनके आधार पे दो कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं। देखना है हमको इन स्टेटमेंट के बेसिस पे कि कौन से कंक्लूजन सही हैं। अब हमें पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, ऑल मोबाइल आर इलेक्ट्रॉनिक। अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, अगर मान लेते हैं ये सर्कल मोबाइल्स का है और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बड़ा सर्कल बन जाएगा। दूसरा क्या कहा गया है, ऑल लैपटॉप्स आर इलेक्ट्रॉनिक, तो लैपटॉप्स इलेक्ट्रॉनिक है तो वो एक छोटा सर्कल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही लैपटॉप का बन जाएगा। एक संभावना तो यह बनती है। दूसरी संभावना क्या बन जाएगी इसमें, कि हो सकता है कि मोबाइल और लैपटॉप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब ये अगर मोबाइल का एम है और ये लैपटॉप का एल है तो ये दोनों इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हो सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा, कहा गया है सम मोबाइल्स आर लैपटॉप। कोई भी कंक्लूजन को सही होने के लिए दोनों कंडीशन में सही होना ज़रूरी है। सम मोबाइल आर लैपटॉप, दूसरे वाले में तो यहाँ पे दिख रहा है कि सम मोबाइल आर लैपटॉप है, लेकिन पहले वाले में नहीं दिख रहा है, तो इसको डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, तो ये गलत साबित हुआ। फिर क्या कहा गया है, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप। ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये यहाँ पे एक दूसरे से, पहले वाली कंडीशन में एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला भी गलत साबित हुआ। सो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, लेटर ग्रुप दिए हुए हैं हमको, तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न को प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। आर एन पी दिया हुआ है, उसके सामने दिया हुआ है एस ओ क्यू, प्लेस वैल्यू लिखते हैं 18 14 16, ये हो जाएगा 19 15 17, तो 18 से लेके 19 पे आए मतलब +1 हुआ, 14 से लेके 15 पे आए मतलब +1 हुआ, और 16 से लेके 17 पे आए मतलब +1 हुआ। यहाँ पे देखते हैं सी एस एन और उसके सामने दिया हुआ है डी टी ओ, तो ये कैसा हो जाएगा, ये 3, ये 19, ये 14, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, तो 3 से लेके 4 +1, 19 से लेके 20 +1 और 14 से लेके 15 +1। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ई जे एम। ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे और एम होता है 13 पे। +1 करेंगे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 14, तो 6 पे क्या मिलता है, एफ
11 पे मिलता है के और 14 पे मिलता है एन। एफ के एन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया है हमको यहाँ पे, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इस लेटर क्लस्टर को इस प्रकार लिखा जाता है। उस भाषा में QRP LAC को कैसे लिखा जाएगा ये ज्ञात करना है। फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। HAR सॉरी HAP है ये, PREB और इसको कैसे लिखा गया है, IEUQAW। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 8, 1, 16, 18, 5, 2, 9, 5, 21, 17, उसके बाद दिया हुआ ये 1 और उसके बाद ये आ जाएगा 23 पे। क्या अंतर आता है देखते हैं। 8 से लेके 9 +1 हुआ, 1 से लेके 5 +4 हुआ, 16 से लेके 21 +5 हुआ, 18 से लेके 17 -1 हुआ, 5 से लेके 4 -4 हुआ और ये 2 से 23 काफ़ी बड़ा अंतर आ रहा है तो इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगी 28, 28 में से 23 मतलब ये -5 हुआ। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनाए दोस्तों, +1 +4 +5 -1 -4 -5। आगे चलते हैं तो अब ये कैसा हो जाएगा, GBCDFA, इसको किसे कोडित किया गया है, HFHCBV। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 7, 2, 3, 4, 6, 1, 8, 6, 8, 3, 2 और ये हो जाएगा 22 पे। 7 से लेके 8 +1, 2 से लेके 6 +4 और 3 से लेके 8 +5, 4 से 3 -1, 6 से 3 -4 और इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27, 27 से 5 मतलब -5। तो +1 +4 +5 -1 -4 -5 ये कॉन्सेप्ट लगी हुई है यहाँ पे। अब देखते हैं QRPLAC, इसकी प्लेस वैल्यू 17, 18, 16 फिर हो जाता है 12, 1, 3 +1 करेंगे ये हो जाएगा 18, +4 करेंगे हो जाएगा 22 और +5 करेंगे ये हो जाएगा 21, -1 करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 11। इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 27, -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 29। तो 29 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमको मिलता है 24। 18 पे मिलता है हमको R, 22 पे मिलता है V, 21 पे मिलता है U, 11 पे मिलता है K, 23 पे मिलता है W और 24 पे मिलता है X। RVUKWX, RVUKWX ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का। इन दो संख्याओं के बीच में जो संबंध है और इन दो संख्याओं के बीच में संबंध है उसी के आधार पे हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 125 और उसके सामने दिया हुआ है 25। अगर हम ध्यान से इन संख्याओं को देखें तो 125 क्या होता है, ये 5 का घन होता है और 25 क्या होता है, 5 का वर्ग होता है। इसी प्रकार देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 64 और फिर दिया हुआ है 16। 64 किसका घन होता है, 4 का घन होता है, 4 का क्यूब होता है। 16 किसका घन होता है, 4 का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 216, 216 मतलब 6 का घन, तो इसके सामने क्या आ जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है 36, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब ये इमेज से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली इमेज हमको ज्ञात करनी है। पहली दो को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये त्रिभुज दिए हुए हैं छोटे छोटे, इसमें 2 हैं इसमें 3 है, एक त्रिभुज बढ़ गया है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 3 त्रिभुज है यहाँ पे 5 त्रिभुज है। तो पहले में 2 त्रिभुज है इसमें 3 त्रिभुज है और इसमें 5 त्रिभुज मिले हमको। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 5 के बाद ये 3 3 6 और 1 7 त्रिभुज हो गए। तो ये कैसे आगे बढ़े, 2 3 5 7 मतलब 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया है, 7 भी दिया हुआ है। तो इसको अगर हम गौर करें तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे ये सम संख्या नहीं होती तो हम बोलते हैं विषम संख्या 3 5 7 आगे बढ़ रही, लेकिन 2 भी आ गया है तो हम जानते हैं 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 2 5
2 3 5 7, और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 11 वाला होता है। 11 त्रिभुज किस में दिए हुए हैं? 11 त्रिभुज देखिए 4 4 8 और 3 11, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एलीट को 3 के रूप में कोडित किया जाता है, ब्लू को 2 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में एबेंस को कैसे कोडित किया जाएगा, ये हमको देखना है। एलीट लिखा हुआ है ELITE, इसका क्या कोड है? 3 है। तो अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखें तो क्या होती है? 5 12 9 20 और 5। इनको जोड़ने से देखते हैं कुछ हमको हिंट मिल रही क्या? इनसे 3 कैसे ला सकते हैं? 12 और 5 17, 17 और 9 26, 26 और 20 46 और 5 51। इनका सम होता है 51। 51 में अगर हम 17 का भाग दें तो हमको 3 मिलता है, लेकिन 17 का तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। दूसरे वाले पे चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है? BLUE। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, एल की होती है 12, यू की होती है 21 और ई की होती है 5। आपस में जोड़ देते हैं तो ये दोनों हो गए 33 और 2 35 और 2 37। इनका सम कितना हो जाता है? इनका सम हो जाता है हमारे सामने 12 और 2 14, 14 और ये हो गया 21 35 और 5 40 हो गया। 37 नहीं 40 हुआ। अब 40 से हमको क्या लाना है? 2। तो इसमें तो 20 का भाग देना पड़ेगा। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, मतलब प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए 3 लिखा हुआ है। 3 कैसे ला सकते हैं? ई इसमें एक वॉवेल है, आई इसमें एक वॉवेल है और ई इसमें एक वॉवेल है। मतलब इसमें टोटल 3 जो वॉवेल है उनका नंबर लिखा हुआ है। शायद ये यहाँ पे रीजनिंग लगी हुई है। यहाँ पे देखिए यू और ई ये 2 वॉवेल है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे 2 के रूप में लिखा हुआ है। मतलब नंबर ऑफ वॉवेल जितने हैं उतना उसका कोड दिया गया है। तो एवेंस में कितने वॉवेल हैं? ABENCE। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल 3 वॉवेल हो गए। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। फिगर से संबंधित प्रश्न है। एक ये आकृति दी हुई है, हमको ऑप्शन में से देखना है किसमें ये आकृति सन्निहित है। तो अब देखिए पहले वाले में इस प्रकार की एक आकृति दिख रही है क्या? पहले वाले में ये तो फॉलो हो रहा है, लेकिन नीचे एक रेखा नहीं, तो पहले वाला तो रूल आउट हुआ। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में यहाँ पे ये आकृति हमको दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है और ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।